साथियों नमस्कार। साथियों आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि किस तरह से 4 जून के नतीजे आने के बाद दरबारी मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। हमने कुछ उसमें वजह भी बताई थी, कुछ रील्स के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया था हमने, लेकिन हम गलत थे जी, हम गलत थे। हमने 4 जून का जिक्र कर दिया कि 4 जून के बाद ऐसा होगा, लेकिन दरबारी मीडिया तो 1 जून से ही रोना स्टार्ट कर दिया है। जब से एग्जिट पोल आया है जी, हर संभव प्रयास किया जा रहा है यह सिद्ध किया जा सके कि ये एग्जिट पोल फर्जी हैं, ये सब पैसे से खरीदे गए हैं। एग्जिट पोल कमरे में बैठ करके मोदी के कहने पर बना दिए गए हैं। कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं हुई है। ग्राउंड रिपोर्टिंग तो हमने करी है, हम मीडिया ने करी है, हम हैं निष्पक्ष मीडिया वगैरह वगैरह। इसमें निष्पक्ष पत्रकारों की आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। ये चाचा जान नमस्कार, सबसे ज्यादा निष्पक्ष यही है, राजा रवीश कुमार। तो अब इस मीडिया की बातों को अगर मैं शेयर करूंगा तो आप खुद कहेंगे कह रहे भैया किस मीडिया के बीच में हम रह रहे हैं। सही है, इसकी रैंकिंग 161 बताते हैं और तालिबान से भी गया गुजरा मीडिया बताते हैं हमारे देश का, तो वो सही बताते हैं। क्यों बताते हैं देखिए, मैं एक एक करके इनकी परतें खोलता हूं। ये हैं हमारे राजा रवीश कुमार, जी हाँ चाचा जान। चाचा जान के वीडियोस देखिए आप। शाबाश विपक्ष, विपक्ष को तो शाबाशी स्टार्टिंग से दे रहे हैं। ये इनकी पूरी कोशिश है कि विपक्ष ही शाबाश रहे। आपको मैं समय समय पे बताता आया हूं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को जितवाने का, उसको मीडिया में बनाए रखने का, कांग्रेस को बनाए रखने का। ये विपक्ष को किस बात की शाबाशी दे रहे हैं? इस बात की शाबाशी दे रहे हैं कि विपक्ष ने हिंदू मुसलमान कर दिया, कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया, ये कह दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो दोबारा से जो है कास्ट सेंसस कराएंगे। कास्ट सेंसस के लिए शाबाशी दे रहे हो। विपक्ष को किस बात की शाबाशी दे रहे हो? इस बात की शाबाशी दे रहे हो कि कल को कम्युनिस्ट पार्टी दोबारा सत्ता में आ जाएगी तो हमारे को न्यूक्लियर वेपन से बिल्कुल मुक्त कर देगी। इस बात की शाबाशी दे रहे हो कि कल को विपक्ष अगर आ जाएगा तो फिर से जो है वही सब कुछ वैसे चलने लगेगा जैसे पहले चलता था। किस बात की शाबाशी दे रहे हो कि विपक्ष ने यह बोला है कि हम सबको मिलकर के आने की जरूरत है और कैसे भी मोदी को हटाने की जरूरत है। उस विपक्ष को शाबाशी दे रहे हो जिस विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ मोदी को हराना है और मोदी का उद्देश्य अगले 25 साल में देश को विकसित बनाना है। जहां ये सब दरबारी मीडिया पिछले 3 दिन से इस चीज में लगे हुए हैं कि कैसे मोदी को गलत साबित किया जाए, ईवीएम को गलत साबित किया जाए, चुनाव को फिक्स्ड बताया जाए, इलेक्शन कमीशन को फिक्स्ड बताया जाए। वहीं पर मोदी कल मीटिंग बुलाए हैं और मीटिंग में चर्चा करिए कि अगले 100 दिन का क्या प्लान है और अगले 25 साल का क्या प्लान है। ये अंतर होता है जी। इस बात की शाबाशी दे रहे हो, इस बात की शाबाशी दे रहे हो कि एक कांग्रेस पार्टी अपने उस नेता को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है पिछले 20 साल से, जो हर चुनाव में फ्लॉप हो रहा है, जिसने कांग्रेस की लुटिया इस कदर डुबाई है कि कांग्रेस पहले 100 पार हो जाती थी, अब 50 पार करना मुश्किल हो रहा है। इस बात की शाबाशी दे रहे हो। किस बात की शाबाशी दे रहे हो जी? इस बात की शाबाशी दे रहे हो कि विपक्ष पिछले 10 साल से सिर्फ ईवीएम का रोना रो रहा है, बनस्पत इसके कि अपनी कमियां ढूंढे और उस पर काम करे। इस बात की शाबाशी दे रहे हो कि विपक्ष आज भी कास्ट सेंसस में लगा हुआ है, हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है और सरकारी और प्राइवेट करने में लगा हुआ है। उधर मोदी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लाभार्थी वर्ग को कैसे तैयार करूं, लोगों को मुफ्त राशन मैं दूंगा, तुम खाने पीने की चिंता मत करो, तुमको जो पैसा मिल रहा है उसका खर्चा बाकी चीजों में करो। मोदी की प्लानिंग ये है। मोदी 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री इसलिए नहीं दे रहे कि उन लोगों के पास राशन लायक पैसे नहीं है, वो इसलिए दे रहे हैं कि तुम्हारे खाने पीने, रहने की, टॉयलेट की, मकान की, पानी की, हर चीज की सुविधा मैं कर रहा हूं। बैंक अकाउंट भी मैं खुलवा के दे रहा हूं फ्री में, हर चीज मैं बनवा के दे रहा हूं। तुम सिर्फ जो पैसा मिल रहा है उसका खर्चा स्कूल में करो, अपने थोड़े बहुत धंधे को बढ़ाने के लिए करो, अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए करो, इसलिए पैसा दे रहा हूं। लेकिन विपक्ष उस पर चर्चा करने के बजाय किस पर चर्चा कर रहा है कि कैसे भी सब गोलबंद हों और मिलकर के साथ आए, कैसे भी मोदी को हरा दें, कैसे भी उस अरविंद केजरीवाल का सहारा ले लें जो हर बार हर किसी को गाली देता आया, बाद में माफी मांगता आया, भले ही उसका सहारा लेना पड़ जाए। भले ही ऐसे केजरीवाल का जो जेल में पड़ा हुआ है, जिसको बेल मिलने के चांसेस नहीं है कभी भी केस के मामले में, उस केजरीवाल का सहारा लेकर के ही क्यों ना सही हमें सरकार बनानी पड़े। भले ही लालू प्रसाद यादव जी जिन पर क्राइम सिद्ध हो चुका है, जिन जो सजा काट रहे हैं, उनका सहारा क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मोदी को हराना है। उस विपक्ष की ये तारीफ कर रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं। हैरानी की बात है। आपकी दरबारी जी को मैं सलाम करता हूं। अगले ओ हो माय फेवरेट, नमस्कार। ये तो माय फेवरेट, कभी भी मनोरंजन करना हो इनका चैनल खोल लीजिए, मजा आ जाएगा। एक वीडियो में देख रहा था, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इनके तो रिजल्ट से पहले अशोक वानखेड़े का क्या है आंकलन। आंकलन ये है कि हार रही है बीजेपी या बाउंड्री पर आ रही है। योगेंद्र यादव जी, योया जी क्या कह रहे हैं, ठीक है, उस पर इन्होंने बात करी है। और इन्होंने तो एक कार्यक्रम भी चलाया है जिसमें यह बताया है कि एग्जिट पोल में क्या होगा,
किसकी बनेगी सरकार। अगर आप इस कार्यक्रम को देख लेंगे या एग्जिट पोल में किसकी सरकार, इस कार्यक्रम को देख लेंगे, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं इनके कार्यक्रम को देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कितने बेचैन हैं। इन कार्यक्रमों में इन्होंने क्या बात करी है, कुछ पैनल बिठाया है 4-5 लोगों का, उसमें बातचीत ये चल रही है, मोदी देखिए किस तरह से तिलमिला गए थे, मोदी ने कैसे एकदम से मंगलसूत्र की बात करना स्टार्ट कर दी, हिंदू मुसलमान कर दिया, मोदी ने ऐसी ऐसी बातें कही जो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने कही नहीं है। एक प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देता है क्या? मोदी कह रहे हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना मैं सबके चट्टे खोल दूंगा। ये कोई भाषा है प्रधानमंत्री की? ये आंकलन कर रहे हैं बैठ करके। इनका मानना यह है कि मोदी इस चुनाव में इतने ज्यादा बैकफुट पर थे, इतने तिलमिलाए हुए थे कि कभी उल्टे सीधे बयान दे रहे थे, कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। दरअसल ऐसा है कि मोदी को पहले से ही पता था कि मैं हार रहा हूं, और जब मोदी को लगा, ध्यान से सुनिएगा, जब मोदी को लगा कि अब मैं बिल्कुल ही परास्त हो जाऊंगा, तो मोदी ने इलेक्शन कमीशन को भी प्रभावित किया, मोदी ने लोगों के माइंड्स को प्रभावित किया, मोदी अपनी ओछी राजनीति पर उतर आए। ऐसा करके इन्होंने बात करी है। लेकिन इन्हें विपक्ष की ओछी राजनीति नहीं दिखाई देगी, जिसमें इन्होंने अमित शाह का फेक वीडियो बनवा करके एक रिजर्वेशन को लेकर के क्लिप चलवाई थी। इनको वो विपक्षी ओछी राजनीति दिखाई नहीं देगी जिसमें विपक्ष ने यह बोला है कि भाई मोदी आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना होता तो पिछले 10 साल में कर देते, तब भी तो थी उनके पास मेजोरिटी। लेकिन उस झूठ को ये बिल्कुल भी गलत नहीं मानते। ये उस चीज को गलत मानते ही नहीं है जिसमें मुसलमानों को धर्म के बेसिस पर रिजर्वेशन देने की बात करी जा रही है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के बेसिस पर रिजर्वेशन देने की कोई बात ही नहीं है। उस झूठ के बारे में इनका कोई आंकलन नहीं है। हर विपक्ष का नेता हर तरह की गाली मोदी को दे चुका है जो भी डिक्शनरी में हो सकती है पिछले 15 साल में, लेकिन उस पर इनको किसी की भाषा नहीं दिखाई देगी। इन्हें किसकी भाषा दिखाई देगी? मोदी की भाषा। और इनके अनुसार मोदी इतने बैकफुट पर हैं कि मोदी इतने तिलमिला गए हैं कि भगवान के भरोसे गए कि भैया कैसे भी मुझे जिता दो, 2 दिन का मेडिटेशन करके आए। ऐसा इनका आंकलन है। ये दरबारी मीडिया का तो क्या ही कहना। और एक ये ओ हो, इनका एक वीडियो रिलीज हुआ था करीब 7-8 साल पहले, अरविंद केजरीवाल के साथ फिक्सिंग कर रहे थे इंटरव्यू में। अरविंद केजरीवाल इनसे कहता है आप ये वाली क्लिप नहीं, ये वाली क्लिप चला देना, आप ऐसे नहीं, ये नहीं, ऐसे पूछना। वो फिक्सिंग का वीडियो वायरल हुआ था, आप देखिए इस वीडियो को। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा, काफी थ्योरेटिकल है, इसलिए उसमें मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो हुई है ना सर में देश भर में, बिल्कुल। और ये बोला भूल गया मैं, उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेते हैं, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सर साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। और ये आकलन कर रहे हैं कि मीडिया कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए। इनके अनुसार देखिए, शाह डोभाल के बड़े प्लान का हिस्सा है एग्जिट पोल, 21 मई को हुआ तैयार, बड़े प्लेयर को फंसाया, बहुमत से नीचे की तैयारी चल रही। इनके अनुसार एग्जिट पोल फर्जी तरीके से तैयार कराया गया है। जो भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सब जगह सेम कैसे हो सकते हैं, या मोरलेस उतने कैसे हो सकते हैं, इस पर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इनका कहना है कि मोदी ने इलेक्शन कमिश्नर जितने भी हैं उनको फंसा लिया है, अपने कब्जे में कर रखा है। उनको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए गए वैसे वैसे इलेक्शन कमीशन करता गया। जब लगा कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो तुरंत उसको मैनिपुलेट किया गया। जब लगा कि इस जगह पे वोटिंग कम पड़ रही है वहां पर मैनिपुलेशन चला, और बीच बीच में मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग्स में अजीत डोभाल को भी बार बार बुलाया गया। कहीं ना कहीं इस बात की प्लानिंग चल रही थी कि एग्जिट पोल में विपक्ष को इतना कम दिखा दो कि विपक्ष की पार्टियां डर करके चुनाव के नतीजे से पहले ही मोदी के साथ गोलबंद हो जाए, और अगर बहुमत नहीं आता तो फिर भी एनडीए की सरकार बन जाए। जिसमें ये उदाहरण क्या दे रहे हैं, उनकी बात सुनो। इनका कहना है कि देखिए, आप सुनना ये वाला वीडियो, ये वाला, कि देखिए ममता बनर्जी की ये लोग सीटें दिखा रहे हैं कि पहले से कम आ रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी राज्य में इतनी सीटें जीती हुई हैं, केंद्र में सीट कम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होता इनके अनुसार। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ने अगर स्टेट में सीटें ज्यादा जीत ली हैं तो लोकसभा में सीटें कम हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। जैसा राज्य में रहता है वैसा ही कहीं ना कहीं लोकसभा में रहता है। अब इनसे ये पूछो कि अगर ऐसा ही रहता है तो दिल्ली में ऐसा क्यों होता है कि केजरीवाल असेंबली के चुनाव में तो एक तरफा जीत जाता है और लोकसभा के चुनाव में एक तरफा हार जाता है? वो इनको नहीं दिखाई दिया। इनका कहना है कि जो साउथ की पार्टीज है, वाईएसआर कांग्रेस हो गई या जितनी भी हैं, इनका एकदम से वोटिंग परसेंटेज गिरा दिया गया है एग्जिट पोल में। इनकी सीटों को एकदम से कम करके दिखाया जा रहा है जिससे कि ये लोग घबरा जाएं और घबरा करके मोदी के साथ पहले आ जाएं।
जानबूझ करके जो बीजू जनता दल है उड़ीसा का, उनकी सीटों को इतना कम दिखा दिया गया है जैसे बीजू जनता दल वहां है ही नहीं, जबकि वो तो वहां पर 20-25 साल से राज कर रहे हैं और लोकसभा में उनको आप 2-3 सीटें दिखा रहे हैं। ये एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं कि लोकसभा में आप उनको 2-3 सीटें दिखा रहे हैं। ये सब फिक्सिंग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पार्टी राज्य के स्तर पर मजबूत हो और लोकसभा में बिल्कुल भी सीट ना ला पा रही हो। ये सब फिक्सिंग है। ये सब इनको डराने का काम किया जा रहा है। ये अजित डोभाल, अमित शाह, ये सब मिले हुए हैं। ये मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं, बीच बीच में बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है। और कल भी मोदी ने जो मीटिंग करी है उसमें 100 दिन का प्लान या आने वाले 25 साल का प्लान या ये सब डिस्कस नहीं किया है। उसमें ये डिस्कशन हुआ है कि 4 जून के बाद कैसे गोलबंद होकर के सत्ता बचाई जाए। कहानी बड़ी अच्छी है इनकी, वीडियो देखेंगे मजा आ जाएगा आपको। मैं हैरान होता हूँ। फिक्सिंग करने वाले तुम हो, वीडियो तुम्हारे जारी हैं और तुम इतनी ज्यादा परेशान हो। अभी तो रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आना हो, 2 दिन बाद रिजल्ट है इनके हिसाब से, मतलब एग्जिट पोल के 2 दिन बाद रिजल्ट आया, कल रिजल्ट है। लेकिन इनको इतनी बेचैनी है कि हाय 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 क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। और देख लेना रिजल्ट आने के बाद ईवीएम का नया रोना रोया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को कोसा जाएगा और यही प्रयास रहेगा सबका कि कैसे भी ये सिद्ध किया जाए कि इस बार इलेक्शन फिक्स होकर के जीता है भाजपा ने, ताकि जनता को इस बात का कॉन्फिडेंस ना आए कि हाँ मोदी कुछ अच्छा कर रहे हैं। जनता के बीच में ये भ्रम रहे कि ये तो फिक्सिंग करके जीते हैं। जी ये होगा। आहा, ये एक चैनल है, वाह 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 वाह, असत्य हिंदी, मैं से असत्य हिंदी कहता हूं। इस पर एग्जिट पोल पर फिर बोले अखिलेश, अब किसकी कर दी खिंचाई। आहा हा, सट्टा बाजारों की ताजा भविष्यवाणी, इंडिया जीतेगा। देख रहे हैं, गांधी जी मेरे सपने में आए, मैं गुजरात को क्या हो गया। अच्छा, इसमें इन्होंने मोदी की बुराई करी है। एग्जिट पोल के बीच चुनाव आयोग पहुंचा विपक्ष, उठा दी ये बड़ी मांग। देख लेंगे, मजा आ जाएगा आपको। इसमें भी वो सारे पत्रकार, दरबारी पत्रकार गोलबंद होते हैं। आपको पता चल जाएगा पत्रकारिता का स्तर इन लोगों ने कहां गिरा दिया है। आपको ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस के राज में ये पत्रकार करते क्या थे। आपको ये पता चल जाएगा कि मोदी के आने से 10 साल से ये परेशान क्यों हैं, इनकी परेशानी की वजह क्या है, और इनकी जो खिसियाहट है ना अंदर, वो दिखेगी। कैसे भी करके ये तो इलेक्शन कमीशन खरीद लिया है, ईवीएम खरीद ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। अरे भाई सब कर लिया था, तुम चुनाव लड़ क्यों रहे थे? क्यों पैसा लगाया था अपना? काहे भागदौड़ कर रहे थे? काहे न्याय यात्रा, फ्याय यात्रा, ढिगाया यात्रा कर रहे थे? काहे कर रहे थे भैया? बैठ जाते, बॉयकॉट कर देते कि हम नहीं लड़ रहे इलेक्शन। अगर ईवीएम फिक्स है, बॉयकॉट आप कर दो, आने वाले इलेक्शंस को मत लड़ना। बोल देना भाई भाजपा तो फिक्स कर, बैठे रहो सड़कों पर, जनता को लेके आओ सड़कों पर कि हाँ ये फिक्सिंग करके जीते हैं, तो कुछ बात है। हवा हवाई चीजों में रहना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना और सोच लेना कि हम जीत जाएंगे, कभी नहीं जीतने, भूल जाना। मोदी आने वाले 25 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, तुम इसी प्लानिंग में लगे हुए हो कि मोदी कैसे गिराएं। तुम्हारी अप्रोच ही नेगेटिव है। अरे तुम अपनी प्लानिंग लेकर के आओ ना कि हम ये करेंगे अगर आएंगे तो। कंस्ट्रक्टिव बात है तो करनी नहीं है, वही बातें करनी है कि मोदी को कैसे गिराओ, मोदी को हराओ, मोदी को हराओ, मोदी को हराओ। मोदी की प्लानिंग क्या है कि गरीबी को बिल्कुल ही खत्म कर देना है। मोदी की प्लानिंग क्या है? हर किसी को मकान दे देना है। मोदी की प्लानिंग क्या है? हर घर में नल से जल जाना चाहिए। मोदी की प्लानिंग क्या है कि हर किसी की जो लाइफ है उसका स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। मोदी की प्लानिंग है देश को 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना, और इनकी प्लानिंग क्या है? मोदी को गिराना। अप्रोच ही गलत है जी। एक जना और है, लाला 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 के अब नए नए वीडियोस आ रहे हैं, अलग टॉपिक पे, थोड़ा पोर्शे पर बना दिया है। ये डंका पे कुछ बनाया था, रियलिटी ऑफ डंका, है ना। इसमें उन्होंने बताया कि नेहरू जी कितने सही थे। नेहरू जी इतने सही थे कि उन्होंने हमारा एक्साइज चीन चाइना को दे दिया। हमको जो परमानेंट सीट मिलने वाली थी यूएनएससी में, वो चाइना को जाने दी। तिब्बत पर चाइना ने कब्जा किया, उसका नेहरू जी ने विरोध नहीं किया। हमारा कच्चे थीवू आइलैंड को ऐसी लावारे छोड़ दिया जैसे बाद में श्रीलंका ने ले लिया। जो आपको ग्वादर पोर्ट नज़र आता है पाकिस्तान में, जिसमें चाइना अपना सीपैक बना रहा है, वो ग्वादर पोर्ट पहले भारत को मिलना था, इन्होंने नहीं लिया। और ये वही नेहरू जी हैं जिन्होंने हमारे अंडमान आइलैंड के भी कुछ, शायद 1-2 आइलैंड म्यांमार को जाने दिए। उन नेहरू जी को ये बता रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। ये आदमी का तो मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, ये इसकी बात नहीं करनी, मुझे करनी नहीं है इसकी बात। ये सब है, अब फैसला आपका। मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ, इनके वीडियोस देखो, इनकी बातें सुनो, कल रिजल्ट आ जाएगा, उसको देखना, फिर आप तय करना कि आपको ये विपक्ष की बातों में फंसे रहना है या कंस्ट्रक्टिव बात करके आगे की बात करनी है। जय हिंद।